हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर नर्सिंग क्लासेस। आज हम देखेंगे एनसीपी कैसे बनाते हैं। एनसीपी 15 मार्क्स का फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, फाउंडेशन में सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ईयर में आपसे एनसीपी का क्वेश्चन जरूर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एनसीपी क्या होता है? नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान ये आपका सेकेंड ईयर में तो पूरा पेपर ही सब्जेक्ट होता है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। उसमें पूरा पेपर ही आप में हर चीज़ का एनसीपी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। आज मैं आपको नर्सिंग केयर प्लान एनसीपी बनाना सिखाऊंगी। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो जैसे फर्स्ट ईयर का लेते हैं। फर्स्ट ईयर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा? फर्स्ट ईयर में आपको पूछ देंगे, बोल देंगे फीवर पे, डायरिया पे, या फिर यूरिन कॉन्टिनेंस पे ये बनाओ। मेनली यही पूछा जाएगा, या फिर एक वॉमिटिंग पे पूछा जाता है। फीवर, डायरिया, यूरिन इनकॉन्टिनेंस, वॉमिटिंग, इन पे ही आपसे मेनली एनसीपी पूछा जाता है। तो आज मैं आपको डायरिया का बताती हूँ। डायरिया एग्जांपल ले लिया मैंने कि एक पेशेंट है, उसको डायरिया हुआ है। ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? असेसमेंट। क्या होता है? असेसमेंट। सेकंड क्या होता है? डायग्नोज। सेकंड क्या होता है? डायग्नोज। थर्ड क्या होता है? गोल। फोर्थ क्या होता है? प्लानिंग। फिफ्थ क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन। सिक्स्थ क्या होता है? इवैल्यूएशन। अगर आपको ये 6 स्टेप्स याद हैं तो आप एनसीपी आराम से बना लोगे। अब असेसमेंट है। असेसमेंट आके 2 टाइप्स का होता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या आता है? सब्जेक्टिव में जो पेशेंट आपको प्रॉब्लम बताएगा कि उसके पेट में दर्द है, उसको वोमिटिंग आ रही है, उसको फीवर है, जो पेशेंट आपको बताएगा उसमें आएगा सब्जेक्टिव असेसमेंट। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? जो आप उसको उसकी फील करोगे, उसको नोट डाउन करोगे, उसको जो है, जैसे पेशेंट को आप देखकर पता लगाओगे, वो होता है ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। ठीक है। मान लो अब आपको एग्जामिनर ने डायरिया पे डायरिया पे क्या दिया? एनसीपी बनाने के लिए। फिर वैसे आपसे पूछा जाएगा कि एक पेशेंट है, उसको डायरिया है, उस पर एनसीपी बनाओ। उस पर ऐसे पूछा जाएगा, तो आपने क्या करना है? स्टेप देखो। सबसे पहले आपने लिखना है नर्सिंग असेसमेंट। जो भी मैंने स्टेप आपको पीछे बताए थे 6, उनको आप ऐसे लिख लेना। नर्सिंग जरूर लगाना, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नर्सिंग जरूरी है। नर्सिंग असेसमेंट, जो स्टेप बताए थे पीछे 6 मैंने आपको। नर्सिंग डायग्नोस, ये बिल्कुल लाइन वाइज होने चाहिए, ऐसे ही बनाना है आपको। नर्सिंग गोल, नेक्स्ट नर्सिंग प्लानिंग, नेक्स्ट नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन, एंड लास्ट इज नर्सिंग इवैल्यूएशन। सबके साथ आपने जो भी स्टेप बताए थे मैंने आपको 6, सबके साथ नर्सिंग 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 जरूर लगाना है। ठीक है। तो मैंने अब असेसमेंट में आपको 2 पार्ट्स बताए थे। असेसमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सब्जेक्टिव, तो हम लिखते हैं सब्जेक्टिव में क्या आएगा? सब्जेक्टिव में हम क्या लिखेंगे? ये जरूर लिखना है, पेशेंट सेज दैट। ये चाहे आपको डायरिया का पूछा जाए, चाहे फीवर का पूछा जाए, चाहे वॉमिट, किसी का भी पूछा जाए आपसे,
तो आपने क्या लिखना है, ये जरूर लिखना है नर्सिंग असेसमेंट में सब्जेक्टिव में, पेशेंट सेज डैट, पेशेंट ने बोला ना हमने, जो सब्जेक्टिव में हम क्या लिखते हैं, जो पेशेंट हमें बताता है, पेशेंट सेज डैट, पेशेंट ने कहा ही हैव पेन। हम कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे कि उसको पेन हो रहा है, उसको पेन है, उसको पेन हो रहा था, ऐसे ऐसे कुछ नहीं लिखना है, वैसे इसको ऐसे लिखना ही हैव पेन। ठीक है, अब उसको डायरिया है तो क्या हो रहा है उसको, ही गोज टू वॉशरूम मैनी टाइम्स। ठीक है, तो ये हमने सब कुछ क्या लिखना है, सब्जेक्टिव में ऐसे लिखना है, पेशेंट सेज दैट, जो पेशेंट ने हमें कहा, ये लाइन जरूर लिखनी है इसमें, उसने क्या बोला कि उसको पेन है और बार बार उसको वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो ऐसे लिखना है हमेशा, ही गोज, ऐसे नहीं, पास्ट में नहीं लिखना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखेंगे हम, जो हमने ऑब्जर्व किया। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, नर्स ऑब्जर्व डैट, इसमें हम साइंटिफिक लिखेंगे, मतलब जैसे साइंटिफिक कैसे, फीवर था उसको, फीवर सिर्फ फीवर लिखेंगे, अगर उसको डायरिया है तो उसको एब्डोमेन पेन, पेन भी हो सकती है, एब्डोमेन पेन, मतलब ये साइंटिफिक लिखना है। ठीक है, इसको आप जैसे उसने लिखा ही हैव पेन, ऐसे कुछ नहीं लिखना, सिर्फ फीवर, एब्डोमेन पेन, जो भी आपने उसको ऑब्जर्व किया वो लिखना है, और ये जरूर लिखना है इसमें, नर्स ऑब्जर्व डैट। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोज, नर्सिंग डायग्नोज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 7-8 मार्क्स का अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा नर्सिंग डायग्नोज बनाना सिखाऊंगी, कई टाइप्स के डायग्नोज होते हैं, नंदा डायग्नोज, तो आपको मैं अगर ये समझ ना आए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा डायग्नोज बनाना सिखाऊंगी, तो उसमें आप देख समझ सकते हैं। इसमें अगर आपको समझ ना आए तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप देख लो इसमें क्या लिखना है। इसमें लिखना रिस्क, क्या क्या उसको नर्स देखा कि उसको क्या, उसको जो उसको वो है सिम्टम है जो भी आपने ऑब्जर्व करे, पेशेंट ने बताया, उसका डायग्नोज बनाना, तो उसको क्या क्या रिस्क, ये जरूर लिखना है इसमें, रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन। अब उसको डायरिया, डायरिया है तो डायरिया में क्या होता है, पानी की कमी, फ्लूइड की कमी हो जाती है बॉडी में, तो डिहाइड्रेशन होने की उसको रिस्क है। ठीक है, इसमें रिस्क ऑफ लिखना है, रिलेटेड, ये जरूर लिखना है, रिस्क ऑफ और रिलेटेड भी जरूर लिखना है, ये लाइंस जो भी है ये जरूर हर किसी में लिखनी है, रिलेटेड या फिर ड्यू टू, किसकी वजह से, रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन, उसको किस वजह से, रिलेटेड टू या फिर ड्यू टू जरूर लिखना है, किसकी वजह से, डायरिया, डायरिया की वजह से उसको रिस्क है किसका, डिहाइड्रेशन का। ऐसे ही अगर इसमें फीवर आ जाता है तो फीवर में भी आपने रिस्क लिखना है और ड्यू टू फीवर लिखना है। ठीक है, ये जरूर लिखनी है चीज़ें। अब हमने गोल बनाया, नर्सिंग गोल बनाया, गोल में हम क्या बनाएंगे, जिस चीज़ का उसको रिस्क है उसको ही ठीक करना है ना हमने, तो उसका गोल बनाएंगे हम, तो क्या बनाएंगे, इसमें टू जरूर लगाना है आगे, टू, टू डायग्नोस डिहाइड्रेशन। अब उसको डिहाइड्रेशन का रिस्क है तो उसको हमको नहीं होने देना डिहाइड्रेशन को, तो उसको ठीक करना है हमने, तो टू डायग्नोस किसका बनाएंगे, डिहाइड्रेशन का। ये होता है नर्सिंग गोल में। अब आता है नर्सिंग प्लानिंग, अब प्लान करेंगे उस गोल को पूरा करने के लिए, तो उसको पूरा करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, टू, इसमें भी टू जरूरी लगाना है, टू गिव कंफर्टेबल पोजीशन, टू गिव कंफर्टेबल पोजीशन, सबसे पहले ये प्लानिंग में होएगा हमें। और नेक्स्ट आएगा टू, और क्या करना है हमने, टू जरूर लगाना है, टू मेंटेन, टू मेंटेन फ्लूइड इनटेक, ये उसको डिहाइड्रेशन की कमी ना हो जाए, इसलिए फ्लूइड इनटेक पे हमने ध्यान देना है उसकी। नेक्स्ट आता है, और टू गिव एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक एक टैबलेट होती है, अगर पेन में उसको पेट में दर्द हो रही है, डायरिया, तो उसको पेट में भी दर्द हो सकती है, तो उसको एनाल्जेसिक देनी है टैबलेट, इसकी प्लानिंग करनी है हमने, अरेंज करनी है, तो हमने टू जरूर लगाना है, इसमें ध्यान रखना, तो टू गिव लिखना है, टू मेंटेन, ऐसे टू गिव जरूर, ये चीज़ें जरूर लिखनी है।
ठीक है। सबसे पहले हम कोई सा भी कुछ भी करेंगे, कोई सा भी नर्सिंग किसी का भी बनाएंगे किसी भी चीज़ का, तो उसमें टू गिव सबसे पहले नर्सिंग प्लानिंग में पोजीशन ही आएगी, कंफर्टेबल पोजीशन। अब आता है नर्सिंग इम्प्लीमेंटेशन में। अब प्लानिंग तो बन गई, अब उस पर हमने इम्प्लीमेंट करना है, उस पर अब हमने इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होएगी, अब बिल्कुल सेम ही लिखना है प्लानिंग वाला, बस अब हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो अब क्या लिखेंगे इसमें, टू पोजीशन, टू नहीं लगाना इसमें, पोजीशन प्रोवाइडेड, ठीक है। और क्या था, मेंटेन्ड लिखना है, मेंटेन्ड, क्या कर दिया, फ्लूइड इनटेक मेंटेन कर लिया। गिव, क्या दे दिया हमने, एनाल्जेसिक, मतलब हमने ये सब कुछ कर लिया जो जो हमने प्लानिंग बनाई थी। और नर्सिंग एवेल्युएशन में क्या होता है, इसमें आप जो से भी किसी भी चीज़ का आपसे एमसीक्यू पूछ जाएगा, इसमें आपने एक ही चीज़ लिखनी है, पेशेंट कंडीशन इज बेटर देन बिफोर, मतलब पहले से कंडीशन पेशेंट की बेटर है देन बिफोर, ठीक है। तो ये ऐसे ही आपने एनसीपी हमारे पूरा कर लिया, डायरिया का एनसीपी बहुत इजी वे में आपको मैंने समझाया है। और आप ऐसे लिखोगे पूरा तो आपको पूरे 15 के 15 मार्क्स मिलेंगे, इसमें आपको कोई भी मार्क्स कट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको नर्सिंग डायग्नोज बनाना सिखाऊंगी, जो कि आपसे अलग से एनसीपी के अलावा भी 7-8 मार्क्स में पूछा जाता है। तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, न्यू नोटिफिकेशन बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना, जिससे मेरी आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो थैंक यू गाइस, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।